नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महाकाल त्रिकालदर्शी भगवान शिव महादेव की नगरी काशी में। दोस्तों, काशी भगवान शिव को बहुत ही प्यारी नगरी है। कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पे काशी विराजमान है। तो आज हम इसी काशी के बारे में जानते हैं, इस अद्भुत नगरी के बारे में, जहाँ पे कि काशी में माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद है। जब भगवान शिव माता अन्नपूर्णा के सामने गए थे तो उन्होंने ये एक वरदान मांगा था यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ पे कोई भी कभी भी भूखा न रहे। और ये सच में सही चमत्कार ही है कि काशी में कोई भी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पैसे हो, नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भूखा कभी नहीं सोता है। उसे कहीं ना कहीं से खाना भरपेट जरूर मिल जाता है। माँ अन्नपूर्णा का पूरी तरह से इस काशी की नगरी पे आशीर्वाद बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी एक ऐसी ज्योतिर्लिंग है जिसे सप्तम ज्योतिर्लिंग, 7वीं ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और यहाँ पे भगवान शिव का जब माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत कहते हैं कि उन्हें काशी नगरी में आए और यहाँ उन्हें इतना मन भावन और ये तृप्तता की एहसास के साथ यहाँ पे बस गए स्वयंभू के रूप में। और तब से आज तक पूरी काशी नगरी को हमेशा आशीष कर रहे हैं, बल्कि पूरे तीनों लोगों को काशी नगरी में मुक्ति का धाम भी कहा जाता है। मुक्ति, जहाँ पे भगवान शिव महादेव ने आशीर्वाद दिया है, मणिकर्णिका घाट। इस घाट पे दोस्तों, अगर जो अपनी शरीर को अंतिम सांस लेके जब छोड़ता है और अगर वह यहाँ पे आने के बाद उसके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि के साथ जब ये 5 तत्वों में मिल जाते हैं पूरी रस्म और प्रथा के साथ में, तो कहते हैं सीधे उसे ऊपर परमात्मा के साथ ही मिलना होता है। परम पिता परमेश्वर महादेव त्रिकालदर्शी पूरी तरह से मुक्ति का मार्ग यहाँ पे सबके लिए इस काशी की भव्य नगरी में रखे हैं। जटाधारी भगीरथ के तपस्या के बाद जब महादेव के जटा से माता गंगा का अवतरण हुआ तो हिमालय से सीधे यहाँ आते हुए इस नगरी को और भी पवित्र और पावन कर दी है। तो इस काशी नगरी में जब भी आपको मौका मिले जरूर आए। और यहाँ पे गंगा आरती जो अभी हम देखेंगे, इस पावन गंगा आरती का अद्भुत नज़ारा मन तृप्त कर देता है। हमारी पूरी एहसास को, हमारी जो ऊर्जा को है, उसे इस लेवल तक लेके जाता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उस घंटे की ध्वनि, झंकार, आरती, माँ गंगा मैया का पावन, ये सब आपको इतना तृप्त कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एक बार जरूर आके गंगा आरती और इस काशी में भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए और अपने आप को तृप्त कीजिए। आप नज़ारे देख सकते हो थोड़ा कि किस तरह से ये नज़ारा शाम का है। अभी आरती की तैयारियां चल रही हैं, आपको देखेंगे, हम दिखाएंगे। आरती की तैयारी चल रही है और इसका दर्शन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं इस पावन आरती का दर्शन करने।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे विश्वेशं माधवं नन्दिर्नन्दभागिन्द्रभैरवां वन्दे कासिंगुहां गंगां भवानीं करुणिकां हस्ते जलाक्षतमस्मान् गृहीत्वा त्रिवारं वदेयुः ॐ विष्णवे नमः।
यथा कालो भवानी पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त परमेश्वर नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त परमेश्वर नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त आइए भगवान की आराधना करते हैं, ताली हो जाती है, मिल करके साथ साथ लगाइए। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का, शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब लोग एक एक करके गंगा मैया का प्रसाद दीजिए। आप सब लोग वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासः। मान्यता है कि वाराणसी पृथ्वी पर नहीं है, यह अविमुक्त क्षेत्र कही जाती है और भगवान के त्रिशूल पर त्रिकंटक विराजित है, त्रिशूल पर बसी हुई है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम, जहाँ का मरना भी मंगल कारक होता है और जहाँ का जीवन भी सफल होता है। जीविते अन्नदातृत्व मृते मोक्षम ददाम्यहम, यहाँ भगवान विश्वनाथ और भगवती पराम्बा अन्नपूर्णा दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान विश्वनाथ कहते हैं कि देवी एक प्रतिज्ञा आप करिए, एक प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। जीविते अन्नदातृत्व मृते मोक्षम ददाम्यहम, जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है आप उसका अन्नपूर्णा के रूप में उदर पोषण करेंगी, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं तारक मंत्र दे करके अभय, सद्गति, निर्वाण, मुक्ति या मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी। वंडरफुल गैदरिंग, बहुत ही मज़ा आया। रियली आई एंजॉयड वेरी मच।